आपने एडवेंचर्स तो काफ़ी देखे होंगे मूवीज़ में, डिस्कवरी में। अपना ये एडवेंचर था दिल्ली से कसौल तक का, जिसमें हमने सफ़र किया। हिंदी वाला सफ़र नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र। बट कहते हैं ना, मंजिल की खूबसूरती रास्तों की मुश्किलों को भुला देती है। ट्रिप की शुरुआत हुई दिल्ली से। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से अपना पिकअप हुआ अराउंड 9 बजे और पहला स्टॉप था मन्नत रेस्टोरेंट, जो मूर्थल में पड़ता है। कसौल तक का रोड मैप कुछ ऐसा था। ये जर्नी आइडियली 12-13 घंटे में हो जाती है, पर जैसे कि शुरुआत में बताया, हम निकले थे सफर पे। हम कसौल पहुंचे अगले दिन शाम को 5 बजे। मॉर्निंग्स इन माउंटेन्स की बात ही अलग है। जो थकान थी रात भर की, वो ये सनराइज देख के दूर हो गई। जैसे ही कसौल पहुंचने लगे, हमें मिला कभी ना खत्म होने वाला ट्रैफिक। हम ट्रैवल कर रहे थे सैटरडे को और ये भीड़ थी मणिकरण साहिब के लिए। मन तो था वॉक करके ही कैंप साइट पहुंच जाए। पहाड़ों में इतनी गाड़ियों की भीड़ देख के बुरा लगता है। प्रशासन को कोस रहे होते हैं, पर वजह भी हम खुद ही हैं। कैंप साइट पहुंचे फाइनली हम, लेकिन काफी लेट हो चुका था, तो चलाल नहीं जा सके। तो हमने सोचा आसपास ही एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा बहुत। रिया उस कैंप में जो है, देख फोटो लेनी। हम रुके थे कसौल एडवेंचर कैंप्स में और यहाँ मिला एक नन्हा सा दोस्त। हस्की मेरी फेवरेट ब्रीड है, लेकिन दिल्ली के वेदर कंडीशंस में इनको रखना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा वॉक करने पे हमें दिखा एक रिवर साइड। ये अपने कैंप से बस 1 किलोमीटर की ही दूरी पे था। थोड़ी हैपनिंग सी शाम अरेंज थी हमारे लिए कैंप में, बट इन सब से ही तो दूर भाग के आए थे पहाड़ों पे। थोड़ी कोशिश तो की भीड़ का हिस्सा बनने की, बट अपने को बस इंतज़ार था अगले दिन के ट्रैक का, और लगा अब तो कुछ बुरा नहीं हो सकता। बट अनफॉर्चुनेटली हम गलत थे। एनीवेज, अगले दिन की शुरुआत करी हमने एक सुंदर से नाश्ते के साथ, एक प्यारे से व्यू के साइड में। जिस चीज़ का डर था वही हुआ, एक और ऑब्स्टिकल। अपनी ट्रैवलर 10 मिनट चलने के बाद ही ख़राब हो गई और ऑलमोस्ट 2 घंटे हमने वेट किया लोकल मैकेनिक का। देर हो रही थी तो हमने ली लिफ्ट, और ये था अपनी पूरी लाइफ का सबसे स्कैरी एडवेंचर। अनफॉर्चुनेटली इस राइड की फुटेज करप्ट हो गई है। एंड फाइनली
After struggling for 36 hours, we are at the base point of Kheer Ganga trek. इस ट्रैक पे बहुत सारे रिवर क्रॉसिंग्स हैं और ये था पहला रिवर क्रॉसिंग। थोड़ा डर तो लग रहा था क्योंकि इतना स्टर्डी नहीं था ये पुल। इतने ऊपर कैसे आ जाते हैं ये? आते हैं ना। रोज आते हो इनको लेके? ये इसमें दिखाई देता है। दिखाई दे रहे हैं? हाँ, मैं दे रही हूँ। आप दिखाई दे रहे हो? हमने ऑलरेडी बहुत लेट ट्रैक स्टार्ट किया था और इस वक्त कोशिश थी कि बस अंधेरा होने से पहले कैंप्स तक पहुंच जाए। खीर गंगा एक बहुत ही कमर्शलाइज्ड ट्रैक बन गया है। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस तो नहीं रहा अभी ये, बट हाँ, इसका जो डिस्टेंस है 13 किलोमीटर्स का, दैट अट्रैक्टेड मी टू दिस ट्रैक। हो गया ना, सीढ़ी नहीं चढ़ना मैं। नहीं, आगे होते कोटिंग मोटी होती है इनकी। ये कैसे चढ़ गई? बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड होने की वजह से आपको पूरे रूट में खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी, एंड पॉइंट तक कैफ़ेज़ भी। इस ट्रैक के लिए अगर थोड़ा जल्दी आते हो ना, तो आपको ट्रिप कैप्टन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी आपको ट्रैक पे काफ़ी लोग साथ में मिल जाएंगे। हमारा ग्रुप काफ़ी हिस्सों में डिवाइड हो गया था ड्यू टू डिफरेंट पेस, और ब्रैग नहीं कर रही, पर हम अभी तक सबसे आगे थे। हाँ, as per the signboard, we took the easiest route for the trek, and no surprises here. Trek सच में easy था। Our only challenge was to complete it before sunset. चल रही है वीडियो। खाने का सामान के बैग में पागल है ये पकड़। ये आगे खतरनाक पेड़ है भाई, फॉलो है। I was actually थोड़ा disappointed to see such setups in the trek because कुछ व्यू मिल ही नहीं रहा था। It didn't feel like we are out of the city. इन क्रॉसिंग्स में फिसलने का डर नहीं था, डर था शूज़ गीले होने का, बिकॉज वी हैड लिमिटेड थिंग्स विद अस, और फिर अगले दिन गीले शूज़ के साथ ही ट्रैक डाउन करना पड़ेगा। जस्ट सनसेट हुआ ही था एंड वी वर द फास्टेस्ट वंस अमंग आवर ग्रुप टू रीच द कैंप साइट। इसका एक डिसएडवांटेज था, ट्रिप कैप्टन भी अभी तक नहीं पहुंचा था बिकॉज ही वॉज हेल्पिंग दी अदर टीम मेंबर्स, और हमें नहीं पता था कि कैंप कहाँ पे है। बाकी लगा नहीं था कि ऊपर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। बहुत सारे कैंप्स थे और सारे कैंप्स चेक करने के बाद हमें मिला पुराना दोस्त नवीन, और उसी के साथ मिला अपना कैंप। नवीन की टीम ने सुबह ही ट्रैक स्टार्ट कर दिया था और अब सब कॉमन टेंट में चिल कर रहे थे।
इसके आगे का फुटेज शूट नहीं कर पाए बिकॉज बैटरी वॉज डाउन, हमारी भी और कैमरा की भी। डिनर किया और छोटे से बॉनफायर के बाद सब सो गए। अगले दिन सुबह जब टेंट का जिप खोला तो अलग ही व्यू था। गुड मॉर्निंग गाइस, बैक टू बैक द ब्राउन गर्ल ब्लॉग्स वी आर नोमाड। तो फाइनली हम उत्तराखंड में मिले थे, तो फिर से हम खीरगंगा के ट्रैक पे मिल चुके हैं। मिले तो क्या थे, मतलब थोड़ा लेट हो गए थे, जाम में फंस गए थे, उनका ट्रैवल ख़राब हो गया था, तो हम पहले आ गए थे ट्रैक पे, ये लोग लास्ट में आए थे। तो रात को पहुँचे हैं 8 बजे भागते भागते ऊपर। मुझे लगा 10-11 बजे पहुँचेंगे, पर पहुँच गए 8 बजे। फाइनली रिया नोमैड इस बार बहुत ही अच्छे से चली। उत्तराखंड वाले ट्रिप से तो अच्छा ही था, चौपटे वाले उससे। तो अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है। ये सारी गैंग जो कल लेट हो गई थी। फिर ये नोमाड कैसा लग रहा है खीरगंगा आके? बहुत बढ़िया। खाना कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है पराठे खाने के सुबह सुबह? पराठे टेस्टी है पर हैवी होता है। फिर दोस्तों क्या हाल है आपके, कैसा लगा आपको खीरगंगा आके? गलती हाइक हो गई थी आपकी कल शाम को। कैसा लगा कल आप लोगों को अंधेरे में ट्रैक करने का? मज़ा आया आप लोगों को? मज़ा तब आया जब पैर नीचे गिर गया था, बीच में लटके हुए थे एकदम। चलो कुछ नहीं हो जाता ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें पहली बार ही होती है। अभी तो थकान उतर गई होगी आपकी सबकी गर्म पानी में नहा हॉट के। वाटर स्प्रिंग बेस्ट। सुबह का ब्रेकफास्ट चला हुआ है। कहाँ चलना है? दो बंद, अरे सीरियस बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं सीरियस नहीं, ये ऊपर स्ट्रोक आ गया तो थोड़ा लेट चलना है। किसने चलना है लेट? भाई जी कह रहे हैं लेट चलना है, चलो लेट ही चलेंगे हम। ठीक है, थैंक यू यार। हैवी सा ब्रेकफास्ट करके हम रेडी थे ट्रैक डाउन के लिए। वी ऑप्टेड फॉर फॉरेस्ट रूट सो दैट धूप थोड़ी कम लगे, बट एक डिसएडवांटेज था, ये रास्ता थोड़ा टफ था। नींद तो पूरी हुई थी पर बॉडी थक गई थी पिछले 2 दिन की जर्नी से, और अब कोई जल्दबाजी भी नहीं थी उतरने की, क्योंकि जल्दी उतर के भी वेट ही करना पड़ता। उतरते हुए बैलेंस बिगड़ने का डर रहता है, इसलिए बहुत केयरफुली हर स्टेप ले रहे थे। अरे वो शॉट ले रहा था। थके तो हुए थे पर ये भी नहीं पता था कि अब कब वापस आना होगा, तो सोचा रुक के फोटोज ही खिंचवा लेते हैं। ऑलमोस्ट वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था। एक फ्रेंच बेकरी मिला एंड वी स्टॉप फॉर वॉशरूम। वी वर नॉट इन अ मूड फॉर पिज़्ज़ा और स्टफ लाइक दैट, तो नीचे उतर आए। यहाँ काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स थे और टाइम भी काफ़ी था हमारे पास, तो यहीं बैठ के खाना खा लिया। सोचा था कसौल मार्केट्स अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ का फेमस हिप्पी कल्चर देखेंगे, बट पूरे ग्रुप को ट्रैक ख़त्म करने में बहुत टाइम लग गया और हमारे ड्राइवर जल्दी में थे दिल्ली निकलने के लिए। ज़्यादा बहस करने का मन था ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना सफ़र कर चुके थे। आपको लगेगा इतनी सुंदर जगह आके भी इतने कंप्लेंट्स। ऑनेस्टली शिकायत जगह से नहीं,
यहाँ आने वाले लोगों से है, शायद खुद से है। खैर, इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले सफ़र में। Please subscribe to my channel, The Brown Girl Traveler, for more such travel stories. And if you like this video, please hit the like button, comment and share.